हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि एक वीडियो में हमने हमारा क्लास 8th मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट की थी। तो इसी अच्छी बात से आज का नया टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो एक बार हमने 10.1 में क्या क्या किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो 10.1 में मेन क्वेश्चंस हमारे सिंपल इंटरेस्ट के थे एंड मैंने आपको 6th क्वेश्चन होमवर्क दिया था एंड उसका बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, आंसर्स आए थे। सो मैं किसी एक वीडियो में उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी भी। एंड इस वीडियो में हम 10.2 करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। तो सिंपल इंटरेस्ट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वैसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी फॉर्मूला नहीं है इस एक्सरसाइज में, बट एक बार हम रिकॉल करेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? PRT अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल जितना है उसकी वैल्यू पुट करो, रेट जितना है उसकी वैल्यू पुट करो, टाइम जितना है उसकी वैल्यू पुट करो और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100। ठीक है, उसके बाद आज का क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यानी कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है। अमाउंट ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A=P 1+R अपॉन में 100 होल पावर n। ठीक है, तो अब आप इतना तो समझ ही गए होगे कि A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, 1+R एज इट इज़, R मतलब रेट और n मतलब क्या। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ n देखने को मिले, n के अलावा आपको t भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला t देख के आप समझ गए होगे, यानी कि अरे टाइम, है ना। इतना तो आ गया होगा समझ में। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है मैं फिर से लिख देती हूँ, P 1+R अपॉन में 100 होल पावर n। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जितनी हमारे पास अमाउंट है और जितनी हमारे पास प्रिंसिपल है उन दोनों को माइनस करना। ये किसका फॉर्मूला होता है? हमें ये बताता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज कितना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट है, हमें उसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन है। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है? 24,000। रेट है 10% पर आनम एंड टाइम है 2 years। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें और सबसे बड़ी बात कि जब तक हमारे पास अमाउंट या फिर प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं होगी, जब तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला ही यही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1+R अपॉन में 100 ब्रैकेट ऑफ एंड होल पावर n। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू हुई 24,000, रेट की वैल्यू हुई 10 एंड n यानी टाइम जिसकी वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है मैंने 24,000 ब्रैकेट 11/10 ब्रैकेट 2। तो इस 11 कहाँ से आया, ये कहाँ से उग गया 11,
है ना। तो वो कहाँ से उगा मैं बताती हूँ, वो हमने उगाया है, एक फॉर्मूला लगाकर उगाया है। तो वो कैसे उगाए, 10/100 हमारे पास वैल्यू थी और 1 प्लस में था, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट। जब तक हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है रेट वाली, वो हम लीस्ट वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले उसको कट करके उसकी लीस्ट वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करना, ठीक। और जो डिनोमिनेटर में फिर हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम 1 प्लस करते हैं, और फिर वो वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाती है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में ही रहती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, 10 + 1 11, डिनोमिनेटर में 10 था, अपॉन में 10 एज इट इज़, यहाँ पर एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इस बेचारे को क्यों अकेला छोड़ा, है ना भाई। तो 24,000 एज इट इज़, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 11 × 11 बिकॉज यहाँ पर 2 था, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 था तो 10 × 10, 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा 240 × 11 × 11। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 29,040, ठीक है। अब इस वैल्यू से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितनी आई थी 29,040, और प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में गिवन थी जो कि थी 24,000, है ना। तो जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मुझे मिलता है 5,040, ठीक है। यानी कि अमाउंट कितनी निकली हमारे पास 29,040, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे ब्याज के ऊपर ब्याज जो कि है 5,040, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। सो सेकेंड पार्ट में भी हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन है। तो प्रिंसिपल है 8,000, टाइम है 5%, सॉरी रेट है 5% और टाइम है 3 इयर्स। अब हमने एक 2 इयर्स का किया था और एक 3 इयर्स का कर रहे हैं अब हम। तो चलते हैं, पहले अमाउंट निकालेंगे उसी फॉर्मूला से, P ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट ऑफ होल पावर n। प्रिंसिपल 8,000, रेट 5 और n यानी जिसे हम टाइम कहते हैं 3, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब मैंने इनको कट किया तो मुझे 20/1 मिलता है ना। तो उसके बाद 105/100। और हाँ, जब हमें कोई चीज़ जैसे कि पूरी कट जाती है, ऊपर 1 बच जाता है, या फिर जब हम इसका LCM लेते हैं तो वो उसके बीच में 0 लग जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 105 है प्लस की जगह, तो 1 + 5 बचा था तो प्लस की जगह हमने 0 ऐड कर दिया जब हमने उसका LCM लिया, ठीक है। एक तरीके से हम उसका LCM लेते हैं। तो उसके बाद जब आप 8,000 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल आउट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। तो ये यहाँ से कट हो रहा है, एंड दिस इज़ ऑन द 221, एंड बस इतना ही हो रहा है। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 9,261, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू से और प्रिंसिपल से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट थी हमारे पास 9,261, प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 8,000। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 1,261,
1। अमाउंट कितना आया हमारे पास 9,261 और सिंपल इंटरेस्ट आया 1,261। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें प्रिंसिपल गिवन है 14,000, रेट गिवन है 6.5% पर एनम एंड टाइम गिवन है 2 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे अमाउंट का, जो कि होता है P1 + R/100 और n। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है हमें 14,000 और रेट की 6.5/100 और टाइम जो कि n है वो है 2। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। जो मैंने इनको पॉइंट के साथ, जैसे कि मैं नीचे मेरे पास क्या वैल्यू थी, एक बार मैं 1 को हटा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अपॉन में 100, तो जब मैंने पॉइंट को नीचे 10 बनाया, ठीक है, तो मुझे एलसीएम के बाद और प्लस करने के बाद सब कुछ, तो मुझे मिलता है 106.5 अपॉन में 100। ओके, सो जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, 14,000 मल्टीप्लाई 106.5 मल्टीप्लाई 106.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जब मैं इनको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 879.15। ठीक है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट की वैल्यू से और प्रिंसिपल की वैल्यू से। अमाउंट की वैल्यू है 15,879.15। प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में गिवन है 14,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 1,879.15। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें प्रिंसिपल गिवन है 25,000, रेट गिवन है 8.1%, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे P ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर 2। ठीक है, तो होल पावर यहाँ पर n आना था, दिस इज़ माई मिस्टेक, n आना था यहाँ पर। करते हैं आगे फर्दर। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे, डैट इज़ 25,000 एंड रेट की वैल्यू पुट करेंगे, डैट इज़ 8% अपॉन में 100 एज इट इज़। n की वैल्यू पुट करेंगे, डैट इज़ 2। तो जब मैंने इनको फर्दर आगे एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा 108 अपॉन में 100। ठीक है, तो इन सब की कटिंग वगैरह के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे मिलेगा 29,160, जो कि अमाउंट के रूप में आएगा। इसी अमाउंट से और प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आई थी हमारे पास 29,160, प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 25,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 4,160, जो कि क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें गिवन है 36,000, रेट हमें गिवन है 20%, टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे P ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। P की वैल्यू है 36,000, रेट की वैल्यू है 20% और टाइम है 2 ईयर्स। तो आगे जब मैं इनको एलसीएम लेकर या फिर उनको कट वगैरह सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी 51,840। इसी वैल्यू से, इसी अमाउंट से निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारे पास क्या था, 51,840। प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में गिवन था 36,000। इन दोनों को माइनस करने पे आपको मिलेगा 15,840। ठीक है, अमाउंट कितना हुआ, 51,840 और सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 15,840। आपको पता है, आप अपना एक ट्रिक से एक मतलब
बात से या फिर अपने दिमाग से ना ये पता लगा सकते हो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट है या रॉन्ग है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसा हमने पढ़ते आ रहे हैं हम कि फॉर्मूला होता है a माइनस पी, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल कह रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो भी वैल्यू आएगी ना वो अमाउंट से हमेशा छोटी होगी। क्यों? क्योंकि वो माइनस करने पे आती है हमारे पास, है ना। अमाउंट चाहे 2000 हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 50 रुपये आ जाएगा, पर 3000 या फिर 2001 रुपये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आएगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कम आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट पे आती हैं। तो लास्ट पार्ट प्रिंसिपल हमें गिवन है 1 लाख, रेट 15%, टाइम 3 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन में 100 ब्रैकेट होल पावर n। तो p की वैल्यू हमें है 1 लाख, रेट है 15%, n है 3। तो जब मैंने इनको काट के सॉल्व करके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके तो मेरे को मिलेगा 1,52,087.5, ठीक है। तो इस अमाउंट से बासी अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम में फार्मूला पढ़ा, दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 1,52,087.5 और प्रिंसिपल है 1 लाख। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 52,087.5, ठीक है। तो यही था हमारी एक्सरसाइज 10.2 में, ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ इम्पॉर्टेंट थी एक्सरसाइज बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट का नया फार्मूला सीखने को मिला, अमाउंट का नया फार्मूला सीखने को मिला हमें। एंड प्लीज़ सजेस्ट मी मैं किस चैप्टर पर, किस क्लास पर और कौन सी सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पर न्यू वीडियोस बनाऊं जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है। एंड आई होप मैं आपके लिए अब डेली वीडियोस लाऊंगी बिकॉज बीच में कुछ इशू हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो आई दोबारा आपके साथ मिली आपसे। तो बाय बाय।